कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस की रात से। चारों तरफ रोशनी, सजावट और खुशी का माहौल है। इसी माहौल में हम मैनल नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ है। वहां मैनल अपने छोटे भांजे के साथ मस्ती कर रहा होता है। रात काफी हो जाती है, तो मैनल सोचता है अब चलना चाहिए। जाने से पहले वो भांजे को एक प्यारी सी कहानी सुनाता है, ताकि वो सो जाए। फिर वो अपनी बहन को अलविदा कहकर अपनी पत्नी के साथ कार से घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में मैनल नोटिस करता है कि उसकी पत्नी कुछ परेशान लग रही है। वो पूछता है, सब ठीक है ना? पत्नी कहती है, तुम जानते हो, मैं एक बच्चा चाहती हूँ। मैनल जवाब देता है, मुझे भी चाहिए, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त पर करेंगे। इस बात पर पत्नी को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर जाती है, जिससे मैनल की पत्नी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी गलत साइड में चली जाती है और तभी सामने से आता एक ट्रक तेजी से उनकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि गाड़ी पलट जाती है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस दर्दनाक हादसे में मैनल तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। मैनल अब एक बड़े से घर में अकेला रह रहा है। बस उसकी एक बिल्ली है जो उसका साथ देती है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि बॉर्डर बंद करने की तैयारी है। जो भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता। वह बेहद हिंसक और खतरनाक बन जाता है, जैसे कि ज़ॉम्बी। वो लोगों पर हमला करते हैं, काटते हैं और देखते ही देखते शहरों में डर का माहौल बन गया है। ये वायरस अभी अपने पहले स्टेज में था, लेकिन पूरे देश में डर का माहौल था। हर जगह यही चर्चा थी, ये वायरस आया कहाँ से, कौन इसकी शुरुआत का जिम्मेदार है। लेकिन मैनल को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो पहले ही अंदर से टूट चुका था। उसे कोई परवाह नहीं थी, न ही उसने कोई सावधानी बरती। वो अपनी गाड़ी लेकर यूं ही शहर में घूमने निकल जाता है। मैनल समंदर किनारे पहुंचता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक कश्ती खरीदी थी, जिसे अब मैनल बेचने आया था। जब वो कस्टमर से मिलकर लौट रहा होता है, तभी उसकी बहन बेलन की कॉल आती है, लेकिन मैनल वो कॉल नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद मैनल एक सुपरमार्केट में जाता है। वहां का नजारा बहुत डरावना होता है। लोग पागलों की तरह खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। न्यूज में बार बार कहा जा रहा था कि सिर्फ जरूरी सामान लें, लेकिन लोग डर से घबराए हुए थे। सबको डर था कि अगर अचानक लॉकडाउन लग गया तो घर से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। शाम को जब मैनल घर लौटता है, तब वो अपनी बहन बेलन को कॉल करता है। बेलन उसे बताती है कि उसके पति आर्मी में हैं और इसलिए उन्हें सरकार की तरफ से एक आइलैंड भेजा जा रहा है, ताकि वो वायरस से दूर सुरक्षित रह सकें। वहां उन्हें रहने के लिए घर भी मिलेगा। बेलन कहती है, भाई तुम भी हमारे साथ चलो, हम आज रात रवाना हो रहे हैं। तुम्हारे पास जो एयरपोर्ट है, वहां से भी उस आइलैंड के लिए फ्लाइट्स चल रही हैं। तुम कल आ जाना, लेकिन प्लीज मना मत करना। शुरू में मैनल को जाने का मन नहीं था, लेकिन बहन की जिद और हालात को देखकर आखिरकार वो मान ही जाता है। अगली सुबह मैनल अपनी प्यारी सी बिल्ली को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि बहुत सी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। हर कोई आइलैंड पहुंचने की जल्दी में है। गाड़ी में बैठे बैठे मैनल रेडियो पर खबरें सुन रहा होता है। तभी एक डरावनी अपडेट मिलती है। वायरस का दूसरा वेरिएंट आ चुका है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये वायरस सिर्फ काटने से ही नहीं, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। मैनल एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां भारी भीड़ होती है। वो टिकट के लिए लंबी लाइन में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक अनाउंसमेंट होती है कि आइलैंड जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्ला रहे हैं कि अब वो कैसे सुरक्षित जगह पहुंचेंगे। इसी बीच मैनल के पास उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। बेलन कहती है, भाई वायरस के नए वेरिएंट की वजह से सरकार ने एयरपोर्ट बंद कर दिया है। सारी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। फिलहाल तुम अपने घर वापस चले जाओ और बाहर मत निकलना। मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। तभी एयरपोर्ट पर भगदड़ मच जाती है। मैनल किसी तरह अपनी बिल्ली को संभालते हुए वहां से निकलता है और गाड़ी से घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में हर तरफ लंबी लंबी ट्रैफिक की लाइनें होती हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, पर गाड़ी हिल भी नहीं रही। आखिरकार मैनल गाड़ी छोड़कर अपनी बिल्ली को गोद में लिए पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। जब तक वो घर पहुंचता है, रात हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुंचता है, एक अजीब नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके पड़ोसी के घर के सामने आर्मी के जवान खड़े थे। उन्होंने एक प्लास्टिक की सुरंग जैसा टनल बनाया हुआ था। उसी सुरंग से वो पड़ोसी को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे थे, क्योंकि वो आदमी वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित हो चुका था।
मैनल जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है और थका हारा चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह मैनल को फिर से अपनी बहन बेलन का कॉल आता है। बेलन की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो कहती है, भाई, हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सुनने में आया है कि सरकार अब एक सेफ जोन बना रही है जहां लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि वायरस से बचाया जा सके। लेकिन फिर बेलन चेतावनी देती है। अंदर से खबर आ रही है कि ये सेफ जोन इतना सेफ नहीं है। वहां लोगों की भीड़ होगी और भीड़ जहां होती है वहां वायरस और तेजी से फैलता है। प्लीज मेरी बात मानो, घर से बाहर मत निकलना और सेफ जोन में तो बिल्कुल भी मत जाना। हालात जैसे ही थोड़े ठीक होंगे हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। बेलन की बातों से मैनल और भी बेचैन हो जाता है। वो न्यूज ऑन करता है और देखता है कि अब देश के बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं। उसके फोन पर भी लगातार वायरस से जुड़ी डरा देने वाली वीडियोज आने लगती हैं। इन वीडियो में दिखाया जा रहा था कि लोग कैसे इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, कैसे संक्रमित लोग दूसरों को काट रहे हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। ये सब देखकर मैनल बुरी तरह डर जाता है और सोचने लगता है कि ये देश के साथ आखिर क्या हो रहा है। तभी सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आता है। उस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है, कुछ ही घंटों में सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। सभी लोग तुरंत घरों के अंदर रहें। स्टोर्स और बाजार भी बंद हो जाएंगे। ये सुनते ही मैनल खाने पीने का सामान लेने के लिए भागकर पास के स्टोर पर पहुंचता है। लेकिन वहां का नजारा और भी भयानक होता है। स्टोर लगभग खाली हो चुका था। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था, लोग उसे छीना झपटी में ले जा रहे थे। मैनल ने जैसे तैसे कुछ जरूरी चीजें बैग में डाली और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया है। मैनल तुरंत पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाता है ताकि पुलिस वाले की मदद कर सके। लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड शख्स मैनल को देखकर उसकी ओर दौड़ने लगता है। मैनल पीछे हटने लगता है। तभी पुलिस वाला गोली चला देता है और इन्फेक्टेड वहीं ढेर हो जाता है। मैनल उस पुलिस वाले के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो खुद भी संक्रमित हो चुका था। वो कांपती आवाज में वो कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं अब इन्फेक्टेड हूँ। मैनल चुपचाप वहां से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वो पुलिस वाला खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है ताकि वो किसी और को संक्रमित न कर सके। घर पहुंचते ही मैनल पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। उसने अपने घर के दरवाजों पर अतिरिक्त ताले, मोटी रॉड्स और मजबूत कुंडियां लगाईं ताकि कोई भी अंदर न घुस सके। शाम होते होते हालात और भी बिगड़ने लगे। अब मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह बंद हो गया था। रात के वक्त आर्मी की एक बस मैनल के इलाके में आकर रुकी। बस में लगे माइक से सैनिक ऐलान कर रहे थे, सभी लोग तुरंत बाहर आकर बस में बैठ जाएं, हम आपको सेफ जोन ले जाएंगे। लेकिन मैनल को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने फौरन घर की सारी लाइटें बंद कर दी और चुपचाप छिप गया ताकि कोई उसे जबरदस्ती उठाकर ना ले जाए। अब कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। इन 2 हफ्तों में पूरा इलाका वीरान हो चुका था और मैनल अकेला इंसान बचा था। वो अपनी बहन बेलन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, मैं ठीक हूं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब मेरे पास खाने का सामान खत्म हो गया है। मैनल उस वीडियो को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क बंद होने की वजह से वीडियो नहीं भेजा जा सकता। वो सोचने लगता है, शायद मैं वायरस से तो नहीं मरूंगा, लेकिन भूख से जरूर मर जाऊंगा। अब मैनल ने फैसला किया, खाना ढूंढना होगा। उसने अपने सारे हथियार इकट्ठा किए और सड़कों पर निकल पड़ा। वो एक एक कर कई घरों में गया, लेकिन कहीं भी खाने लायक कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे चलते हुए वो अपने घर से काफी दूर निकल गया। तभी एक घर में जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके पैर काम नहीं करते थे। मैनल ने सोचा शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वहां भी कोई खाना नहीं था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने आसपास कुछ घरों पर नजर रखी है, अगर तुम चाहो तो वहां जाकर देखो, शायद कुछ खाने का सामान मिल जाए। मैनल को और कोई रास्ता नहीं सूझा। वो उन घरों में गया और किस्मत से उसे थोड़ा बहुत खाना मिल ही गया। सामान लेकर वो वापस आया और फिर दोनों ने मिलकर अपनी भूख मिटाई। लेकिन मैनल जानता था कि ये हालात ज्यादा दिन नहीं चल सकते। वो सोच में डूबा था। तभी बूढ़ी औरत बोली, तुम्हें उस दिन आर्मी के साथ ही चले जाना चाहिए था। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो एक दिन हम भूख में एक दूसरे को ही मारकर खा जाएंगे। मैनल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं फिर जाऊंगा और कुछ खाने का इंतजाम करके लाऊंगा। एक दिन मैनल को एक घर में काफी सारा खाना मिल गया। वो फौरन उसे लेकर वापस लौटा और बूढ़ी औरत के साथ रात को पेट भरकर खाना खाया। दोनों बहुत खुश थे, जैसे बहुत समय बाद किसी ने सुकून महसूस किया हो। खाना खाते वक्त मैनल अपनी पत्नी की याद में भावुक हो गया। उसने कहा, शायद अच्छा ही हुआ कि मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई। वो इन भयानक हालातों को नहीं देख रही। देखो, हमारे पास तो खाने तक का ठिकाना नहीं बचा।
थोड़ी देर और बातें करने के बाद मैनल अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही उसने फिर से अपनी बहन बेलन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, इस उम्मीद में कि जब भी नेटवर्क वापस आएगा ये वीडियो और मैसेज भेजे जा सकेंगे। फिर मैनल सोने चला गया, लेकिन रात में उसके वॉकी टॉकी से बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने घबराते हुए कहा, मैनल जल्दी से रेडियो ऑन करो। जैसे ही मैनल ने रेडियो ऑन किया, एक सरकारी ऐलान सुनाई देने लगा। उसमें कहा जा रहा था, जो भी लोग अब तक जिंदा हैं वो सेफ जोन यानी कैंपिंग एरिया में आ जाएं। वहां से आपको आइलैंड भेजा जाएगा, हम आपकी मदद करेंगे। बूढ़ी औरत ने वॉकी टॉकी पर ही कहा, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मैनल। सेफ जोन में भीड़ होगी और भीड़ मतलब इन्फेक्शन का खतरा। मैनल ने जवाब दिया, लेकिन हमारे पास अब खाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा, हमें वहां जाना ही होगा। बूढ़ी औरत बोली, मैं तो व्हील चेयर पर हूं, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगी। मैनल ने दृढ़ता से कहा, आप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं किसी भी तरह आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। अगली सुबह मैनल अपना सारा सामान लेकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, लेकिन जो देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। बूढ़ी औरत ने ज्यादा दवाइयां खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया, अब तुम अकेले ही आगे बढ़ो। ये पढ़कर मैनल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और अकेला ही उस जगह से निकल पड़ा। रास्ते में एक इन्फेक्टेड औरत ने उस पर हमला कर दिया। मैनल ने पहले तो उसे धक्का देकर दूर किया, लेकिन जब वो फिर से दौड़ी तो मैनल को गोली चलानी पड़ी। उसने जान तो बचा ली, लेकिन खुद पर शर्म महसूस कर रहा था कि उसे किसी पर गोली चलानी पड़ी। इसके बाद मैनल ने अपनी बहन के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने कहा, अब तो इन्फेक्टेड लोग हर गली हर नुक्कड़ पर हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता कि तुम मुझे लेने आओ। अब मैं खुद सेफ जोन की तरफ जा रहा हूं, वहां से मुझे शायद आइलैंड भेजा जा सके। और फिर मैनल कैंपिंग एरिया की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सारी सड़कें बंद थीं, इसलिए उसे जंगल के रास्ते जाना पड़ा। जैसे ही वो बाइक से जंगल में आगे बढ़ रहा था, कुछ इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे पड़ गए। मैनल ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और किसी तरह उनसे बचता हुआ कैंपिंग एरिया तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा उसने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। जो भी लोग कैंपिंग एरिया में पहुंचे थे वायरस से मर चुके थे। कुछ लोग तो अब भी इन्फेक्टेड होकर दूसरों पर हमला कर रहे थे। इतने में मैनल की बाइक एक लाश से टकराकर गिर जाती है और झटके से उसकी बिल्ली वाला बॉक्स भी नीचे गिर पड़ता है। वो बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो बिल्ली का बॉक्स उठाता है और पैदल ही जंगल की तरफ भागने लगता है। पीछे से इन्फेक्टेड उसके पीछे आ जाते हैं। मैनल दौड़ते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इन्फेक्टेड लोग दरवाजे से टकराकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैनल समझ गया कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से निकलता है और फिर से जंगल में भागने लगता है। भागते भागते उसे एक छोटी सी नाव नजर आती है। वो तुरंत उस नाव में चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसकी नजर नाव के फर्श पर फैले खून पर पड़ी। मैनल का दिल घबराने लगा। तभी नाव के केबिन से एक अजीब आवाज आती है। मैनल ने डरते हुए केबिन का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, लेकिन वो बच्चा पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। मैनल की आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, अगर कोई बड़ा होता तो मैं उसे मारकर ये नाव लेकर निकल जाता, लेकिन ये तो बच्चा है, मैं इसे कैसे मारूं। आखिरकार मैनल ने वो नाव छोड़ दी और वहां पड़ी एक छोटी कश्ती लेकर निकल पड़ा। कश्ती में बैठकर वो गहरे पानी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने अपनी बहन बेलन को एक आखिरी मैसेज भेजा, तुम सही थी बहन, सेफ जोन जाना बहुत बड़ी गलती थी। वहां तो सिर्फ मौत और वायरस है, कुछ लोग मारे गए, कुछ इन्फेक्टेड हो गए। अब मैं वहां से निकल आया हूं। रात हो चुकी थी और मैनल कश्ती में अकेला बैठा पानी पर बह रहा था। उसने देखा कि पानी में कई इन्फेक्टेड लोगों की लाशें तैर रही थीं। तभी अचानक उसे एक छोटी शिप उसकी ओर आती हुई नजर आई। मैनल ने इशारा किया। शिप पर मौजूद लोग पहले उस पर गन तान देते हैं, लेकिन जब मैनल कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वे उसे शिप पर आने देते हैं। शिप पर उसे खाने को दिया गया, कुछ कपड़े दिए गए। वहां 3 लोग थे, एक पायलट, एक कैप्टन और कैप्टन का सहायक। मैनल को आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। थोड़ी देर बाद मैनल ने पायलट से पूछा, क्या मैं ही अकेला इंसान हूं जो बचा हूं? पायलट ने जवाब दिया, हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसे हम जिंदा पा सके। पायलट के जाने के बाद मैनल खिड़की से बाहर देखने लगा और तभी उसने देखा एक फैमिली भी मदद के लिए उसी शिप की तरफ आ रही है। अगली सुबह
मैनल ने शिप पर मौजूद बाकी लोगों से बातचीत शुरू की। उसे सबसे ज्यादा चिंता उस फैमिली की थी जिसे उसने रात में शिप की तरफ आते देखा था। उसने पायलट से पूछा, वो फैमिली जो मदद के लिए आ रही थी, वो कहाँ गई? पायलट ने ठंडे लहजे में कहा, कल रात सिर्फ तुम आए थे, कोई और नहीं आया। मैनल को यह बात बहुत अजीब लगी। उसके मन में शक होने लगा कि इस शिप पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने पायलट से पूछा, क्या वो लोग बेसमेंट में हैं? पायलट अब गुस्सा हो गया और बोला, इतना दिमाग मत लगाओ, अपने काम से काम रखो, बाकी सब भूल जाओ। अब मैनल को यकीन हो गया कि कुछ भयानक सच्चाई छुपाई जा रही है। उसने फिर पूछा, तुम पायलट हो, फिर शिप पर क्या कर रहे हो? पास में एयरपोर्ट है, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर हैं, हम उनसे आइलैंड जा सकते हैं ना? पायलट का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो बोला, मैनल, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, जो कहा जा रहा है वही करो, वरना पछताओगे। अब मैनल को समझ आ चुका था कि यहां से अकेले ही भागना पड़ेगा। रात को जब सब सो रहे थे, मैनल बेसमेंट की तरफ गया, जहां उसे उस फैमिली को बंधा हुआ पाया। उनके हाथ पांव बंधे थे और मुंह पर पट्टियां थीं। मैनल ने फौरन उनकी पट्टियां खोली। फैमिली के लोग घबराए हुए बोले, हमारी एक औरत और छोटी बच्ची भी थी, वो कहाँ है? मैनल ने दुखी होकर कहा, मुझे नहीं पता। तभी कैप्टन का एक आदमी वहां आ गया और मैनल पर गन तान दी। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, पायलट सही समय पर पहुंच गया और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद पायलट ने गुस्से में मैनल से कहा, मैंने कहा था इन मामलों में मत पड़ो, अब खुद देखो क्या कर डाला। मैनल अब पायलट पर भी भरोसा करने लगा था। दोनों ने फैमिली को साथ लिया और चुपके से एक छोटी कश्ती लेकर शिप से भागने लगे। लेकिन तभी कैप्टन के आदमियों ने उन्हें देख लिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में वो आदमी मारा गया जिसे पायलट ने अभी बचाया था, और पायलट भी घायल हो गया। मैनल ने किसी तरह पायलट को कंधे पर उठाया और किनारे पर जाकर एक गाड़ी में उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। रास्ते में मैनल ने पायलट से पूछा, उस औरत और बच्ची का क्या हुआ? पायलट ने सच्चाई बताई, कैप्टन बहुत घटिया और बेरहम आदमी है। वो लोगों को बचाने का नाटक करता है, लेकिन उन्हें आइलैंड ले जाकर मरे हुए लोगों से काम करवाता है और औरतों के साथ गलत काम करता है। ये सुनकर मैनल गुस्से से भर गया और कहा, जब भी ये हालात सुधरेंगे, ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलेगी जो आपदा में भी इंसानियत बेचते हैं। जैसे तैसे वे हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ इन्फेक्टेड लोग घूम रहे थे और मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी हुई थीं। मैनल ने अपनी मशीन गन निकाली और सारे इन्फेक्टेड को एक एक कर गिरा दिया। फिर वो पायलट को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया, जहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, सिर्फ खून, लाशें और सन्नाटा। यानी अब दुनिया की आखिरी उम्मीद भी डगमगाने लगी थी। मैनल ने घायल पायलट को हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर लिटा दिया। पायलट ने कहा, मेरे शरीर में जो गोली है उसे निकालना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। मैनल कभी डॉक्टर नहीं रहा था, लेकिन हालात ने उसे डॉक्टर बनने पर मजबूर कर दिया। वो दवाइयों और औजारों की तलाश में दूसरे कमरे में गया, लेकिन तभी एक इफेक्टेड आदमी उस पर टूट पड़ा। मैनल ने जैसे तैसे गन से उसे मारकर अपनी जान बचाई, लेकिन अब गन की आवाज से और इन्फेक्टेड लोग वहां आ गए। वो दौड़ता हुआ वापस जाने ही वाला था कि तभी एक नर्स सामने आई और मैनल को एक सुरक्षित जगह पर ले गई। वहां नर्स के साथ एक डॉक्टर और 3 छोटे बच्चे भी थे। नर्स ने कहा, मैं पायलट की मदद करूंगी, तुम यहीं रुको। थोड़ी देर बाद नर्स ने बताया, मैंने गोली निकाल दी है, पायलट अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैनल ने नर्स से पूछा, क्या यहाँ हेलीकॉप्टर है? नर्स बोली, हाँ है, लेकिन वह हॉस्पिटल के नीचे है और वहां बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। अब मैनल को एक पुराना दर्द याद आया। वो उसी हॉस्पिटल में गया जहां कभी उसकी पत्नी की मौत हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ जाओगी। इसी बीच मैनल के फोन में नेटवर्क आ गया। कई सारे मैसेज और नोटिफिकेशन आने लगे। उसने तुरंत देखा, उसकी बहन बेलन का एक वीडियो मैसेज था। बेलन ने कहा, भाई हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, हम बहुत खुश हैं। मैनल उस वीडियो को देखकर भावुक हो गया, लेकिन तभी हॉस्पिटल के नीचे गोली चलने की आवाज आई। कुछ गुंडे अंदर घुस चुके थे जो खाने की तलाश में आए थे। मैनल ने सबको बताया, हमें अब हेलीकॉप्टर तक जल्दी पहुंचना होगा, वरना ये गुंडे हमसे पहले पहुंच जाएंगे। सबने मिलकर इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन रास्ते में एक संक्रमित ने डॉक्टर को काट लिया। डॉक्टर को पता था कि अब वह भी इन्फेक्टेड हो गई है। उसने नर्स से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, और फिर खुद संक्रमित की भीड़ में जाकर उन्हें रोकने लगी ताकि बाकी लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच सकें।
डॉक्टर की यह कुर्बानी बहुत ही भावुक पल था। अब मैनल ने एक आइडिया निकाला। उसने रास्ते में पड़े बैरिगेड्स को एक घेरा बनाकर रास्ता साफ किया ताकि सब लोग जल्दी निकल सकें। लेकिन तभी एक टायर फंस गया और जब उसे हटाने की कोशिश की तो बैरिगेड्स टकराने लगे, जिससे शोर हुआ। इस शोर से ढेर सारे संक्रमित लोग उनकी तरफ भागने लगे। अब सब लोग कुल्हाड़ी से लड़ने लगे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी नर्स ने समझदारी दिखाई। उसने बच्चों को लेकर एक गेट खोल दिया और हेलीकॉप्टर की तरफ भाग गई। कुछ देर बाद पायलट भी वहां पहुंच गया। अब मैनल अकेला लड़ रहा था और जैसे ही मौका मिला वो भी हेलीकॉप्टर में चढ़ गया, लेकिन हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इस बीच कुछ इन्फेक्टेड लोग गेट कूदकर अंदर घुस आए। मैनल कुल्हाड़ी लेकर गेट के पास गया और हमला करने लगा। इतने में वो गुंडे भी आ गए जिनके पास गन थी। अब हालात और बिगड़ गए थे। मैनल और पायलट ने एक प्लान बनाया। मैनल ने एक गेट तोड़ दिया, जिससे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आए और गुंडों से भिड़ गए। अब हेलीकॉप्टर चालू हो चुका था। पायलट ने हेलीकॉप्टर उड़ाया। नर्स ने मैनल के लिए सीढ़ी नीचे फेंकी और मैनल कड़ी मशक्कत के बाद ऊपर चढ़ गया। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ चुका था। मैनल की आंखों में सुकून और जीत की चमक थी। उसने अपनी बहन को कॉल किया और कहा, बेलन, मैंने कर दिखाया। मैं अब आइलैंड पर पहुंचने वाला हूं। लेकिन बेलन ने जो कहा उसे मैनल का दिल बैठ गया। बेलन बोली, भाई फौरन वापस लौट जाओ। यहां भी इन्फेक्टेड लोगों की भीड़ लग गई है। ये जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही। फोन कट गया। अब मैनल ने हेलीकॉप्टर को आइलैंड पर उतार दिया, लेकिन अब उसका मकसद था अपनी बहन और उसके परिवार को बचाकर वापस लाना। और यहीं ये दिल को छू लेने वाली, डरावनी और इंसानियत से भरी कहानी खत्म होती है।